हे गाइस, तो अगेन से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। अगर आप भी है एक वोल्टास एसी के ऑनर, अगर आप यूज करते हो वोल्टास एसी, तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वोल्टास एसी के इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे आपको कभी कभार कोई एरर कोड देखने को मिल जाता है, जैसे E1, L1, F3, F4 इस टाइप के कुछ एरर कोड्स आते हैं फ्रेंड। तो क्या है इन कोड्स का मतलब, क्या होता है एक्चुअली में ये कोड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्लोनिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन शायद लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको ये एरर कोड्स होते क्या हैं। एक्चुअली दोस्तों जो हमारा इंडोर यूनिट होता है उस पर जो डिस्प्ले होता है उस पर कभी कभार हमारे अगर एयर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर कुछ कोड्स लिख के आते हैं। ये कोड डेडिकेटेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, यानी आपके अगर एसी यूनिट में कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड आपके डिस्प्ले पे फ्लैश हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो रेगुलर जो है काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, बहुत सारे ढेरों चिप्स लगे होते हैं जिसके आधार पे ये डिटेक्ट करते हैं कि आपके जो एसी है उसका जितना भी मतलब पार्ट है, जो भी उसके पार्ट्स हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं, प्रॉपरली यूज में है कि नहीं। उनमें कोई पार्ट अगर डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव होता है, तो वो आपको कोड के जरिए बता देते हैं, या फिर डिफेक्टिव होने वाला होता है तो भी ये आपको पहले ही कोड के जरिए बता देते हैं। दोस्तों इन कोड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि एयर कंडीशन काफ़ी महंगा होता है और इसके पार्ट्स भी काफ़ी महंगे आते हैं। तो अगर आप सही समय पे इन कोड्स के बारे में जान जाते हो कि इस कोड एक स्पेसिफिक कोड आपके डिस्प्ले पे आता है और आप समझ जाते हो कि इसका मतलब है कि आपका ये स्पेसिफिक पार्ट जो है वो ख़राब होने वाला है, तो आप मिस्त्री को पहले ही बुलाकर अगर उसे ठीक करवा लेते हो तो आपको पूरा का पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। इसकी वजह से अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेनली 4 तरह के एरर कोड्स होते हैं, जो कि है एक E सीरीज का एरर कोड आता है, एक P सीरीज का एरर कोड आता है, एक F सीरीज का एरर कोड आता है और एक L सीरीज का एरर कोड आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको E सीरीज का एरर कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कोड और फिर बताऊंगा उसका मतलब। सबसे पहले हम बात करते हैं E0 कोड से। E0 कोड अगर आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है, इसका मतलब है जो आपका आउटडोर यूनिट है, यानी जो आपके छत पे या बालकनी में रखा हुआ है आउटडोर यूनिट आपके स्प्लिट एसी का, उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है आपके सिस्टम को, इसीलिए वहां पर E0 कोड शो कर रहा है। अब अगले कोड की बात करें, E1 कोड है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अगर आपका इंडोर फैन जो है, जो आपका ब्लोअर फैन आपके इंडोर यूनिट में लगा है, अगर उसमें किसी तरह की कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है, जैसे आपका ब्लोअर धीरे चल रहा होगा या फिर अटक रहा होगा या उसकी मोटर जलने वाली होगी या फिर जल चुकी होगी, इस स्थिति में E1 कोड लिख के आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपके ब्लोअर फैंस में ही दिक्कत है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं E2 की। E2 में क्या होता है, इंडोर फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन करके एक कोड आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मतलब आपका जो इंडोर ब्लोअर का फैन है वो घूम तो रहा है लेकिन फ्लो नहीं दे रहा है, आपके एयर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा लो है। इस समय अगर ये स्थिति बनती है तो वहाँ पे आपको E2 का कोड दिखेगा आपके डिस्प्ले में। उसके बाद हम बात करते हैं E3 की। E3 में होता क्या है दोस्तों, इंडोर कॉइल सेंसर फॉल्ट करके इसका टर्म है, यानी अगर आपका जो इंडोर एसी है उसमें जो आपका इवेपोरेटर होता है उसी को हम इंडोर कॉइल बोलते हैं, अगर उस कॉइल में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है छोटा सा, अगर वो सेंसर में कोई फॉल्ट है तो आपको E3 का एरर कोड शो करेगा आपके डिस्प्ले में। नेक्स्ट है दोस्तों E4। E4 में क्या होता है, इंडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर पार्ट। अगर आपका इंडोर का जो सेंसर लगा हुआ है जो आपके कमरे के सेंसर को सेंस करता है कि कितना टेम्परेचर अभी फ़िलहाल आपके कमरे में है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड तो यहाँ पर E4 का कोड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों E6। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे E5 का कोई कोड नहीं आता है, E6 आपको अगर शो करता है। E6 में होता है दोस्तों कि अगर आपका इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच का जो कम्युनिकेशन है, मतलब इंडोर यूनिट में आपके PCB प्लेट लगा होता है और वो आउटडोर यूनिट में भी होता है और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि कब हमें ऑन होना है, कब हमें ऑफ होना है, कितना टेम्परेचर पहुँच गया, ये सारी कम्युनिकेशन होती है। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट अगर इनको मिलता है तो वहाँ पर आपको E6 का एरर कोड देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है अगले कोड की बारी, जो कि है E8 कोड। जी हाँ दोस्तों, E8 कोड का मतलब है कि अगर आउटडोर कम्युनिकेशन, यानी जो आपका आउटडोर यूनिट है, अगर उसमें किसी भी तरह की कम्युनिकेशन फॉल्ट आता है, जो आपस में आउटडोर यूनिट तय करता है कि कब हमें जो फ़ैन ऊपर की तरफ घूमता है उसको कितने स्पीड पे घूमना है, आप देखेंगे वो फ़ैन वेरिएबल स्पीड पे घूमता है, तो वो सारी
चीज़ें अगर वो सही से नहीं कर पाता है तो उस समय आपको E8 कोड देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कोड की, जो कि है E9। E9 कोड दोस्तों स्पेसिफिक मॉडल में आता है जो कि वाईफाई सपोर्टेड मॉडल होते हैं। तो यहाँ पर अगर वाईफाई मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको E9 का कोड देखने को मिलता है। अब दोस्तों सबसे लास्ट कोड की बात की जाए तो यहाँ पर डबल ई के नाम से एक कोड आता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो इंडोर मशीन है वो इंडोर मशीन में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है। जिस तरह से आपने देखा था E0 में आउटडोर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रॉब्लम, यानी आउटडोर की मशीन में कोई भी फॉल्ट हो जो वो स्पेसिफिक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है सिस्टम, तो बोल देगा आउटडोर में प्रॉब्लम है। उसी तरह अगर डबल ई लिख के आ गया तो इसका मतलब इंडोर में कोई प्रॉब्लम है जो आपका मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यानी वो सर्विस सेंटर वाला बंदा आएगा तो उसे खोल के सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी और फिर जाकर वो फाइनली बताएगा कि आपके में क्या प्रॉब्लम है आपके एसी में। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा ई सीरीज का जो भी कोडिंग थी मैंने उसे बताया, और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफ सीरीज से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम, एफ सीरीज से रिलेटेड कौन से कोड है और उसका क्या मतलब होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने अभी तक, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।